हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने 3 to 4 वीडियोज़ में कवर अप किया है वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया था, वेस्पर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट क्या है, पॉइंट्स क्या है, इम्पोर्टेंट उसकी बातें क्या थी, कैसे उसने शेप डिटरमाइन करने में हेल्प की। और मैंने आपको क्या था उसकी हेल्प से क्या 7 तक स्टेरिक नंबर तक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको समझाया। और वेस्पर थ्योरी ने कैसे ये बताया था कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, फिर उसको कम करने के लिए जो आपके एटम्स हैं साइड एटम्स वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं ताकि कम से कम रिपल्सन हो सके, ठीक है। लेकिन कुछ उसकी लिमिटेशंस थी, काफ़ी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे आपकी CH2H2 इथीन है, इथाइन है, ठीक है। ऐसे ही आपकी और काफ़ी स्ट्रक्चर हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो वो जो स्ट्रक्चर हैं वो एक फिनोमिना है हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या स्ट्रक्चर्स बनेगी इथीन इथाइन की, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डिटेक्शंस ऑफ ए शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। तो अब हाइब्रिडाइजेशन को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, जितना हो सकेगा हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। देखते हैं कितने पार्ट बनेंगे इसके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो है एनवायरनमेंट में हाइब्रिड प्लांट, यस और नो, हाइब्रिड प्लांट बनते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है कि किसी भी दो स्पीसीज को मिला करके कुछ करैक्टर आपकी एक स्पीसीज से आएंगे, कुछ करैक्टर आपकी अदर स्पीसीज से आएंगे, तो उसको हम हाइब्रिड स्पीसीज बोलते हैं। जैसे हाइब्रिड एनिमल भी मतलब कि प्रोड्यूस कराने लग गए हैं, हाइब्रिड प्लांट भी आपके उगाने लग गए हैं। ताकि आपने देखा होगा कि आपके गांव में अगर कहीं भी आप ऐसे ही गार्डन में जाते हो तो वो बोलते हैं कि ये 6 मंथ का प्लांट आपका जो है फ्रूट्स प्रोवाइड कराने लग जाता है एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यही मीनिंग यहाँ पर हम अगर केमिस्ट्री में बात करते हैं तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके क्या करेगा, एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा, जिसमें कुछ करैक्टर आपके एक ऑर्बिटल के होंगे, कुछ करैक्टर आपके अदर ऑर्बिटल्स के होंगे। इज दैट क्लियर। और ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता क्यों, सबसे पहली बात यही आती है हमारे माइंड में। देखो अभी अगर हम बात करते हैं एक आइसोलेटेड एटम है, जैसे ये कोई एटम है आइसोलेटेड ए, ये आइसोलेटेड एटम है ए, और ये आइसोलेटेड एटम है बी। आइसोलेटेड एटम है बी। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, ये अपने आप में एक अलग एटम है और ये अपने आप में एक अलग एटम है। इसकी कुछ एनर्जी होगी, यस और नो, इसकी एनर्जी होगी, इसकी भी अपने आप में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो एज्यूम कीजिएगा इन दोनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी आपकी क्या है 20 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल पर मोल, और इसकी एनर्जी जो है वो कितनी है 15 किलो जूल पर मोल, 15 किलो जूल पर मोल। और इन दोनों को मैंने क्या किया, मिक्सअप कर दिया, इनका मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी, मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी, एक और बी को मैंने मिक्स किया तो इसमें एक नया जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से बना, तो ये ए और बी इस तरीके से मैंने मिक्सिंग बताया था आपको। तो ये दोनों जो मिक्सिंग है एस ऑर्बिटल की, हो सकता है इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाए आपकी, हो सकता है 29 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देखो इन दोनों की कितनी 15, लेकिन अब इनका नेट रिजल्टेंट कितना है 29। हो सकता है इसकी बाद में कुछ क्या है एनर्जी रिलीज हो जाए। मतलब इसमें जो एटम के ऑर्बिटल हैं वो कुछ इस तरीके से मिक्सअप होंगे कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी किसका, एनर्जी का, एंड गेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए एटम कम स्टेबल है, यहाँ पर बी एटम कम स्टेबल। अगर हम 29 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा बोलिए 14.5। तो ये 14.5 क्या हो गया,
एक की एनर्जी आई है, अगर हम एज्यूम करें वन की एनर्जी कितनी आएगी 14.5, टोटल इतनी है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो कितनी आएगी 14.5, यस और नो। तो ये 14.5 आई है, देखो यहाँ पर 20 थी इसकी एनर्जी, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है सिस्टम में, और जितनी कम एनर्जी होती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है सिस्टम में। इज दैट क्लियर? तो यही है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट की अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके वो इंक्रीज कर लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब बंटवारा करके उस एनर्जी को क्या कर लेते हैं, डिक्रीज करते हैं और स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। और ये जो आपके ऑर्बिटल बना है, ये एक और जो बना है ऑर्बिटल, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे हम इसको? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन का जो आप जनरल इंट्रोडक्शन है वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे जो कि सेम एनर्जी का होगा, शेप भी उसकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्स किया था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या है ये इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है ऑफ सेम एटम, ठीक है। और इसमें याद रखना आपको क्या होना चाहिए, सेम एटम या डिफरेंट एटम है, जो ब्रैकेट में बात लिखने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैविंग स्लाइटली different energy and different shape, different energy and different shape, मतलब जो उनकी एनर्जी और शेप है कुछ स्लाइटली आपका क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, कुछ स्लाइटली क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ऐसा ना कि एक की 20 एनर्जी है और एक की 50 है, उनके में क्या कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल by redistribute their energy which have same energy and shape, which have same energy and shape, which is called hybrid orbital, इनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिसमें कुछ ही डिफरेंस होगा एनर्जी का और शेप का, बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। वो क्या करेंगे, कंबाइन होकर एक न्यू ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे, प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल बाय और सब क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके एनर्जी को एक नया ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे जिसकी एनर्जी और शेप सेम होगी, उसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ? फिर से बता देता हूँ, इसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप सेम है कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके वो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक नए ऑर्बिटल्स की क्या करेंगे,
नए ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी एनर्जी और शेप सेम होगी, उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। क्लियर है? अब इसके मेन पॉइंट्स पर बात करते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन ये नहीं है कि ये एक आइसोलेटेड गैसेस में एटम में क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, नहीं। तब बॉन्ड बनेगा तभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। सेकेंड, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल मस्ट हैव स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी, यानी कि तो जो आपके ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, वो मिक्स करेंगे तो उनके बीच में सिर्फ स्लाइटली ही एनर्जी और शेप का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल must have slightly difference in energy. Third, number of hybrid orbital is equal to number of hybrid orbital is equal to number of atomic orbital intermixed। अगर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो दो ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है और शेप भी क्या होती है, सेम। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी एंड same shape। Fifth, hybrid orbital produce stronger covalent bond than atomic orbital। Hybrid orbital produce stronger covalent bond than atomic orbital। Hybridization tells about shape of the molecules। सेवंथ, एक पॉइंट और भी है इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसमें एक दो तरीके की लोब होंगी, आप कह सकते हो। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या रखता है, टू टाइप्स ऑफ लोब। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव टू लोब्स। ठीक है। टू लोब्स होगी। वन इज लार्जर या वन इज लार्ज एंड अदर इज स्मॉल। और जो स्मॉल है उस पर कैसा साइन होगा, नेगेटिव। याद रखेंगे कैसा साइन होगा, नेगेटिव। और जो लोब आपकी कैसी थी, लार्ज लोब थी, उस पर कैसा साइन होगा, पॉजिटिव। कैसा साइन होगा, पॉजिटिव, लाइक दिस। अगर आपके पास कुछ ऐसे मिक्सिंग होकर के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बना है तो ये दो लोब होंगे बेटा। कैसी लोब होंगी, दो लोब। ये आपको लार्ज लोब दिखाई दे रही है और ये आपको स्मॉल लोब दिखाई दे रही है। और लार्ज लोब है इस पर तो आपका पॉजिटिव साइन होगा
और जो स्मॉलर लोब है इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव साइन। और ये दो लोब है, इसको हम क्या कहेंगे, लोब। ठीक है, क्या कहेंगे, लॉब्स। वन हैव पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। पॉजिटिव लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। और ये कैसे बना होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि आप कह सकते हैं इन फेज। ठीक है, इन फेज फॉर्मेशन हुई होगी इसकी। तो ये क्या था आपका हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं उसमें हम सबसे पहले सिंपल वे में करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D2 sp3। ये दोनों अलग अलग हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। क्या डिफरेंस आप 12th क्लास में सीखेंगे या यहाँ भी बताने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, और 7th sp3d3। ठीक है, ये वाली भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या जैसे मैंने ये लिखा है sp3d, इसी का एक पार्ट हो सकता है, यहाँ पर लिख लेना dsp3, ये वाला भी हो सकता है। dsp2 भी हो सकता है, dsp2 क्लियर है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है जिसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम ऑफ केसेस मैं आपको विद एग्जांपल डिस्कस करके दिखाऊंगा, फॉर्मेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन, इस फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला टू फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा, फॉर्मूला x इज इक्वल टू, x आपका क्या है, सेंट्रल एटम, 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 VE प्लस MA माइनस C प्लस A, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर x आपका क्या है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। ठीक है, और VE क्या है, सेंट्रल एटम के पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। M में क्या है, m.a मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड टू दी सेंट्रल एटम। और ये माइनस क्या किया गया है, ये जो C लिखा गया है ये है चार्ज ऑन दी कैटायन। C क्या दिया गया है, चार्ज ऑन दी कैटायन, माइनस करना है कैटायन का तो। ठीक है, चार्ज ऑन दी कैटायन, चार्ज ऑन दी कैटायन इफ द गिवन स्पेसिस ए पॉलीएटॉमिक कैटायन, इफ द गिवन species is a polyatomic cation। ठीक है, और जो A दिया गया है ये चार्ज ऑन एनायन, इसको प्लस करना है। ठीक है, चार्ज ऑफ एनायन इज द गिवन स्पीसीज ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन, चार्ज ऑफ एनायन। -1 है तो +1 कर देंगे। अगर देखो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मतलब एनायन पर चार्ज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। A फॉर एनायन है ना, तो एनायन पर चार्ज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो वो प्लस कर देंगे। कैटायन की वैल्यू क्या हो सकती है, C की वैल्यू 1, 2, 3। तो अगर कैटायन आपके पास है
कोई भी, और उस पर चार्ज कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, उसको हम क्या कह देंगे, हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू आए एक्स की, यहाँ पर लिखेंगे, और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में HYBRID जैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास 2 वैल्यू आई है एक्स की, सोल्व करके, अब धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूले को भी अप्लाई करना, ठीक है। 2 आई है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, तो क्या होगी, अगर 2 है एक्स की वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, sp सिंपल, 2 है सॉरी, अगर x की वैल्यू 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, और 6 है तो sp3d2, और 7 है तो sp3d3। ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम कैसे सेव करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका आज बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन से एनर्जी कैसे डिक्रीज होगी, अब कैसे होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग, ये हम कल सीखेंगे। अभी तो हमें पता लगाया होता क्या है और क्या फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने का। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ ये वीडियो कल की वीडियो से पहले आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, और जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं वो काफ़ी बार आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से मैंने उसका मेन पॉइंट्स भी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू। और जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट लीव कीजिएगा। थैंक यू।